Hello friends, welcome to Aeon Ayurveda's YouTube channel. I am Dr. Neeraj Sharma, practicing Obs and Gynae for last 35 years. अब तक हमने सेकेंड ट्राइमेस्टर के फर्स्ट मंथ यानी फोर्थ मंथ के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे फिफ्थ मंथ के बारे में। फिफ्थ मंथ में 17 से 20 यानी 17 से 20th वीक का समय काउंट होता है। फिफ्थ मंथ में फिटस 6 इंचेस का और वज़न लगभग 10 ऑन्स का हो जाता है। यदि फोर्थ मंथ में बेबी के मूवमेंट्स फील नहीं हुए हों तो अक्सर फिफ्थ मंथ में महसूस किए जा सकते हैं। इस मूवमेंट को क्विकनिंग कहते हैं। चेहरे की मांसपेशियों का मूवमेंट होने लगता है। अंगूठा चूसना, उबासी लेना, आंखें खोलना, चेहरे के एक्सप्रेशन बनाना व किक मारना, हाथ पैर चलाना, अपनी पोजीशन बदलना जैसी हरकतें आपका बेबी करने लगता है। उसका सोने और जागने का क्रम भी शुरू हो जाता है। वह आवाज़ भी सुन सकता है और लाइट के प्रति भी सेंसिटिव हो जाता है। इस मंथ में बेबी के शरीर को एक वाइट कलर की थिक क्रीमी प्रोटेक्टिव कोटिंग कवर करती है जिसे वर्निक्स कहते हैं, जो एमनिटिक फ्लूइड से बच्चे की मुलायम स्किन की रक्षा करती है। हाथ पैरों के अंग और अधिक स्पष्ट देखे जा सकते हैं। उसके फिंगरप्रिंट्स भी बनने शुरू हो जाते हैं। हड्डियों व मसल्स की डेंसिटी थोड़ी और बढ़ जाती है। आईलिड्स, आईलैशेस, हेयर, कान और नेल्स वगैरह भी शेप ले लेते हैं। जेनाइटल्स यानी जननांग विकसित हो जाते हैं। ब्रेन का भी और अधिक विकास होने लगता है। 18th वीक आते तक बेबी का इम्यून सिस्टम भी डेवलप हो जाता है। इस मंथ के अंत आते तक एंडोक्राइन ग्लैंड्स, स्प्लीन, नर्वस सिस्टम भी फंक्शन करने लगते हैं। फिफ्थ मंथ में बेबी घूमना शुरू करता है और उसका सिर धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाता है यानी शीर्षासन जैसी अवस्था में रहता है। वुड बी मदर को बेबी के मूवमेंट का ज़्यादा अच्छी तरह फील होना शुरू होने लगता है। थोड़ी भूख भी बढ़ जाती है। कई बार यूट्रस की ऊपर की ओर बढ़ने से अन्य अंगों पर दबाव पड़ता है तो उसकी वजह से जो खाया हुआ होता है वो प्रेशर के कारण कई बार इसोफेगस से यानी अन्न नली से ऊपर की ओर, बाहर की ओर कई बार आने लगता है। तो इसकी वजह से हार्ट बर्न की फीलिंग किसी किसी को हो सकती है। थोड़ी फूड सेंसिटिविटी भी होने लगती है कि जैसे कभी कुछ खाने का मन करता है, किसी किसी चीज़ से मन हट भी जाता है, तो ये भी कई बार ऐसी फीलिंग महसूस होती है। इसी तरह पेट का जो उभार है वो भी अब फिफ्थ मंथ में आते आते तक बाहर से स्पष्ट दिखाई देने लगता है। किसी किसी महिला को जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की समस्या भी इस समय हो सकती है। पल्स रेट बढ़ जाता है, कभी कभी पैल्पिटेशन फील होती है, ऐसा भी कई बार होता है। और कई बार जो है वो एस्ट्रोजन लेवल के बढ़ने के कारण गम्स में सूजन और ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। कब्ज भी हो सकता है। स्किन के अंदर उभरी हुई वेन्स दिखाई पड़ती हैं। ये हार्मोन्स में परिवर्तन के कारण अक्सर होता है। हार्मोन्स में परिवर्तन के कारण आँखों की रोशनी पर भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है कभी कभी, किसी किसी को, हर एक को नहीं। निप्पल्स और डार्क हो जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स भी बैली के बढ़ने के साथ साथ बढ़ने लगते हैं। बार बार यूरिन की समस्या बनी रह सकती है। मूड स्विंग भी कई बार देखने में आता है। कुछ के अनुसार सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज होने से चलने में शरीर का कई बार बैलेंस भी गड़बड़ा सकता है, तो ध्यान से चलें। अब देखते हैं कि डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं। वेट, ब्लड प्रेशर, एब्डोमिनल जांच, सूजन के लिए हाथ पैरों की जांच, बेबी की हार्ट बीट, यूरिन टेस्ट आपके रूटीन चेकअप में हमेशा हर माह में शामिल रहेंगे। ब्लड टेस्ट भी कराया जा सकता है आपके शरीर में हीमोग्लोबिन, कैल्शियम व प्रोटीन की मात्रा जानने के लिए। बेबी की एनाटॉमिकल ग्रोथ के लिए आवश्यक लगता है तो अल्ट्रासाउंड भी डॉक्टर करवा सकते हैं। आप भी बेबी की हरकतें अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। टिटनस के वैक्सीन की सेकेंड डोज लेनी होती है। अब बारी आती है सावधानियों पर गौर करने की। सबसे पहले खान पान का ख्याल रखना ज़रूरी है। विटामिन, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन युक्त डाइट लेनी है यानी अपने आहार में दाल, चावल, हरी सब्जियां, रोटी, पनीर, दही व छाछ वगैरह को शामिल करें। विटामिन सी आपको रोज़ लेना है क्योंकि ये शरीर में स्टोर नहीं होता है। इसके लिए आप नींबू, मौसमी, संतरा, अंगूर, टमाटर जैसे साइट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं। नारियल पानी भी लें, इससे आपको फ़ायदा होता है। साथ ही बेबी की स्किन भी मुलायम व कम्प्लेक्शन गोरा होता है। बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश, पिस्ता वगैरह आप खा सकते हैं। अगर गर्मियाँ हो तो इन चीज़ों को भिगा कर खाएँ। सलाद व छिलके सहित फल खाएं ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, पेट साफ रहे। जंक फूड, डिब्बा बंद फूड, बासी खाना, चाय, कॉफ़ी वगैरह ना लें। शराब, सिगरेट का सेवन ना करें। कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना पिएं। हाई हील के फुटवेयर बिल्कुल नहीं पहनने हैं आपको। कपड़े ढीले ढाले पहने।
अपना पोस्चर सही रखें, झटके से उठने बैठने से बचें और लगातार लंबे समय तक बैठे ना रहें या फिर खड़े ना रहें, लगातार काम ना करें। रात की नींद पूरी लें आप, और दिन में भी कम से कम 2 घंटे का आराम अवश्य करें। अगर लेटने में अनकंफर्टेबल लगता है तो लेग्स के बीच में आप एक पिलो रख सकते हैं और उल्टे होकर ना सोएं बिल्कुल भी, जिससे और पेट पे दबाव ना पड़े, ऐसे भी पोस्चर में आप ना सोएं, उसका ख्याल रखें। यूरिन या कोई और भी वेग हो तो उसे बिल्कुल ना रोकें, वरना यूटीआई की समस्या या और कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। अंडर आर्म, बेस्ट, ग्रॉइन एरिया में ऐसे समय में रैशेस कई बार देखने को मिलते हैं, तो उसको आप कूल शावर ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो कोई भी समस्या महसूस हो, जैसे कहीं दर्द है, फीवर है, ब्लीडिंग, अधिक वॉमिटिंग, वजाइनल डिस्चार्ज या डिस्चार्ज में किस तरह की स्मेल हो, तो डॉक्टर को दिखाएं। और मंथली चेकअप कभी भी ना भूलें, अवश्य कराना है मंथली चेकअप। हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें, घर के रूटीन काम भी करती रहें, अपनी दिनचर्या को एक्टिव रखें, अधिक आरामदायक ना बनाएं। मनपसंद म्यूज़िक आप सुन सकते हैं। इसी तरह मदर की देखभाल के साथ साथ, उसकी सावधानियों के साथ साथ वुड बी पापा को भी माँ का पूरा ख्याल रखना होता है। घर के काम में उसकी मदद करनी चाहिए। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएं तो आप भी साथ में जाएं। वुड बी मदर को खुश रखने की पूरी कोशिश करें। उसके हाथों पैरों में कभी कभी आप थकान महसूस हो तो उनको मालिश भी कर सकते हैं, उससे उन्हें अच्छा फील हो सकता है। उनके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताएं, अच्छा समय बिताएं और उनकी सभी ज़रूरतों का ख्याल रखें। उनका कभी कुछ खाने का मन करता है तो उसकी वो इच्छा भी आप पूरी करने की कोशिश करें। यहाँ प्रेगनेंसी का करीब आधा समय पार हो जाता है, तो इसलिए बच्चे के आने के लिए भी आपको तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। इस समय आप अपने बच्चे को जैसे चाहे संस्कार भी दे सकते हैं, क्योंकि अब वह आपको सुन सकता है और रिएक्ट भी कर सकता है। तो इस तरह हमने जाना कि 5th मंथ में फिटस की ग्रोथ, वुड बी मदर को होने वाली फीलिंग्स, डॉक्टर की एडवाइस और क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, इस पर हमने चर्चा की। अगले एपिसोड में हम 2nd ट्राइमेस्टर में के 3rd मंथ यानी कि 6th मंथ पर चर्चा करेंगे, तो आप प्रतीक्षा कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक काम की बातें पहुँचें। तो आज इतना ही, अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए नमस्कार।